जी नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। जी मास्टर जी, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम मुबीन खान जी। और मैं ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल बासबुर्जा में चलाता हूँ और 9th से 12th तक मैं ज्ञानधारा इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। मुझे अभी 3 साल हुए हैं और मेरा लक्ष्य ये है कि यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं एक अच्छी एजुकेशन पाकर आगे बढ़ें। यहाँ पे इतनी सुविधाओं का अभाव है और बच्चों का जो बेस है वो क्लियर नहीं है। तो मेरा आगे का लक्ष्य यही है कि भाई बच्चे यहाँ से आगे बिल्कुल उस लेवल पर जाएं कि IAS, नीट, IIT उस लेवल की तैयारी करें। तो अपना इस वर्ष का 2023-24 का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा, जिसमें 10th क्लास में जो 10th क्लास में मेरे पास कोचिंग में बच्चे आते थे उनकी एक बच्चे की 91% मनदीप कौर श्री हरमत सिंह की लड़की है और एक वसीम अकरम जफरुद्दीन उसका 92% अंक प्राप्त किए हैं उसने। तो बहुत बेहतरीन एजुकेशन दी है, तब जाकर गांव में तुम जानते हो कि कितनी सुविधाओं का अभाव है। मैंने एजुकेशन फील्ड में जो ये कदम रखा है, मेरा यही मतलब था कि गरीब जो यहाँ का गरीब तबका है उन बच्चों के लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशन दिला सकूं, क्योंकि उच्च लेवल की जो फीसें हैं प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें हैं कि उनको कवर नहीं कर पाते। मैं मिनिमम फीस पर पढ़ाता हूँ, रेंट के तौर पर एक तरीके से जो मेरा यहाँ पर खर्चा निकल जाए रेंट का सिर्फ इतना, और टीचरों को खर्चा दे दूँ, बस इतना पढ़ाता हूँ, इतनी फीस लेता हूँ मैं। जो भी गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जिनके फीस का अभाव है वो यहाँ पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं जितना मेरे से हो सकेगा उतना, यदि फ्री भी किसी बच्चे मुझे ये कंडीशन देनी पड़ेगी भाई उसके पास फीस नहीं है, मैं फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे लगभग मेरे पास 2 से 2.5 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। तो बच्चे 25% हर साल फ्री चढ़ते हैं मेरे पास, और विधवाओं के है जिनके माता पिता नहीं हैं वो बच्चे प्रेजेंट टाइम में फ्री हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो मेरा मकसद यही है कि बस मेरा यहाँ पे जो क्षेत्रवासी हैं बस इतना है कि ये साथ दें, उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। मैंने देखो यहाँ पे जब मैंने स्कूल डाला तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक पंजाबी भाषा, हमारे यहाँ पे पंजाबी हैं काफ़ी, तो पंजाबी भाषा और उर्दू भाषा इनमें बहुत कमी देखी गई। किसी भी विद्यालय में पंजाबी भाषा और उर्दू भाषा का कोई नहीं पढ़ाता। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक नींव रखी पंजाबी भाषा की, जिससे ये भाषा बनी रहे। इस भाषा के लिए टीचर मेरे पास क्वालिफाइड है, उर्दू भाषा के लिए क्वालिफाइड टीचर है, और गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं इस भाषा को बहुत निचले स्तर पर ले जाया गया है। तो मैं यही अपील करूँगा यहाँ की राजस्थान की गवर्नमेंट से कि पंजाबी भाषा और उर्दू भाषा के लिए जितना हो सके उतना बढ़ावा दिया जाए। यूँ तो बच्चे यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ते हैं, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई एक ही भाषा को बढ़ावा दिया जाए। मेरा मकसद है कि ये जो तृतीय लैंग्वेज है, तृतीय भाषा है हमारी, इसको बनाए रखना, इस ख़त्म करना मतलब नहीं है, क्योंकि यह हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई भाषा है। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे पास अब की बार जो 2023-24 के सत्र में 8वीं क्लास का जो बैच था उसमें टोटल 36 बच्चे थे। 36 बच्चों में से 26 बच्चे ए ग्रेड से पास हुए हैं। एवरेज ए ग्रेड देखा जाए वो 16 बच्चे, उसमें 16 बच्चे एवरेज ए ग्रेड से पास हुए हैं, जबकि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके सभी सब्जेक्टों में ए ग्रेड आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ए ग्रेड का मतलब है 85% से ऊपर और क्या बोलते हैं 100 तक, तो 85 या 86 ऐसा कुछ है, तो 100 तक बच्चे हैं वहाँ पे। तो मैं जितने भी अभिभावक गण हैं इस क्षेत्र के, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार मुझसे संपर्क करें, मुझ पर ट्रस्ट करें, और आपके बच्चों को ये मेरा मकसद नहीं है कि भाई 10th क्लास में एक अच्छी परसेंटेज से पास हुए, 12th क्लास में एक अच्छी परसेंटेज से पास हुए। मेरा मकसद ये है कि भाई 12th के बाद हमारा गोल क्या है, हमारा बच्चा करना क्या चाहता है, और उनके साथ मजबूती से खड़ा होने का हमारा मकसद है। प्रत्येक बच्चा बिल्कुल टॉप लेवल पे नहीं जाता है, क्योंकि टॉप लेवल की परसेंटेज नहीं बना पाता है। मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, या XYZ कितने भी बच्चे हैं, तो उनमें से 2, 3, 4, 5 तो 90 प्लस मार रहे हैं,
लेकिन ये नहीं है कि भाई परसेंटेज, देखो मैं ये कहूँगा कि परसेंटेज डज नॉट मैटर सक्सेस। तो परसेंटेज ही सब कुछ ना है, जो सक्सेस तक कुंजी नहीं है परसेंटेज ही। तो यहाँ पे जो हमारा मान लो 70% का बच्चा है, 60% का बच्चा है, या 55-50, हमें उसके साथ मजबूती से खड़ा होना है, मजबूती से। और माँ बाप को कहीं ना कहीं ये सोचना है कि भाई हमारे बच्चे के बस उसकी केयर करो, मोबाइल फोन से बचाओ, उस बच्चे की केयर करो, और जिस दिन रिजल्ट आए उसके साथ बिल्कुल मजबूती से तुम खड़ा हो, क्योंकि भाई पड़ोसी तो आएंगे नहीं तुम्हारे बच्चे के साथ खड़ा होने के लिए। तो यही है कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करो और उन बच्चों को एक सही दिशा दो। 10th के बाद, 11th 12th में, और 12th के बाद तो हमें हमारा बच्चे की जितना हो सके उतना केयर करेंगे तो बेहतर है। कि ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों को दाखिला कराएं, पढ़ाएं। पढ़ाई में कोई कहीं ना कहीं कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। बजाय तो मनदीप कौर श्री हरमीत सिंह की लड़की है, हम बासपुरजा से ही, तो उस बच्ची ने 2022 में 8वीं एग्जाम में 2022 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, फर्स्ट रैंक आई थी। उसके लिए 40,000 अकाउंट में डाले थे गवर्नमेंट ने, और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिला था उसको। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों से मैं प्रथम रैंक की उम्मीद करता हूँ। और जब हम अपना एक बड़ा विजन लेकर चलेंगे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा, एक कहते हैं कि भाई एक बड़ा जाल शेर के लिए बिछाया जाए तो गीदड़ तो फंसी जाते हैं, तो भाई ज़्यादा बिना तो चीता नहीं फंसा लियो। क्या नाम? मेरा नाम अरमान खान है जी। और मैं बासपुरजा की स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ पर मेरे पिताजी का नाम मुबीन खान है, और जिस स्कूल में पढ़ता हूँ यहाँ पर सभी टीचर अपना 100% देते हैं, और सभी टीचर्स बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं 8वीं क्लास पढ़ता हूँ और मेरे 8वीं क्लास में ऑल सब्जेक्ट्स में A ग्रेड बनी है, और मैं यह चाहता हूँ कि मेरी नहीं बल्कि जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी सभी की A ग्रेड बने, और मैं आगे जाकर टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा यही सपना है। ज्ञानधारा मनदीप कौर है और मेरे पिताजी का नाम श्री हरमीत सिंह, वो एक ई मित्र का कार्य करते हैं। मेरी माताजी का नाम निर्मल कौर है और मैं ज्ञानधारा कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती हूँ। जैसे कि लॉकडाउन लगा, उसमें मूवी जो मेरे पिताजी की श्रीमान मुबीन सर जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कि कोचिंग सर एक मिनट उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानधारा कोचिंग सेंटर चलाता हूं। तो मेरे पिताजी और मुबीन सर बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने 8th यहाँ पर ही की और 8th में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 95%, और मुझे सरकार की तरफ से 40,000 रुपये भी दिए गए थे। इंदिरा प्रदर्शनी अवार्ड भी मिला था। इसके बाद तो मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और 10th में मेरे 91% आए, और मैंने बहुत मेहनत की। सब टीचर ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक करना चाहती हूँ। उसको धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, और मैं उनकी उम्मीदों पर आगे भी खरी उतरूँगी और बहुत मेहनत करके एक डॉक्टर बनूँगी। मेरा नाम वसीम अकरम है। मेरे पापा का नाम जफरुद्दीन, माता का नाम नसरी बानो है। मैं ज्ञानधारा इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाता है, सभी मास्टर टॉप हैं, सभी ने यानी कि सभी के पास सब टोटल डिग्रियां हैं। और मेरे पिता जफरुद्दीन वे रांगबड़ में होटल चलाते हैं चाय की, और मैं एक गरीब घर से हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को 2 साल फ्री पढ़ाया, तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आगे जाकर MBBS यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं गुरुजी ने मेरे से बोला था कि तू नीट की तैयारी कर, तो मैं उसकी बात पर खरा उतरूँगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर करूँगा और उसका सपने को पूरा करूँगा। और अपने माता पिता का भी धन्यवाद।